नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए। आप बाजार में जाते हैं, एक बड़ा सा तरबूज देखते हैं। बाहर से हरा भरा, अंदर से लाल और मीठा होने की उम्मीद। लेकिन उसी समय आपके मन में एक सवाल आता है, कहीं इसमें इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया? कहीं यह नकली मिठास तो नहीं है? आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े सवाल का सच जानने वाले हैं। क्या सच में तरबूज में इंजेक्शन लगाया जाता है, या ये सिर्फ एक फैली हुई अफवाह है? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे टिश्यू पेपर टेस्ट जैसे तरीकों की भी हम सच्चाई जांचेंगे। क्या ये सच में सही है या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि बाजार से तरबूज खरीदते समय किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप हमेशा सही और सुरक्षित तरबूज ही चुनें। आजकल सोशल मीडिया ने इस डर को इतना बढ़ा दिया है कि लोग तरबूज खरीदते समय भी डरने लगे हैं। लेकिन आज हम इस पूरे मामले की सच्चाई को भावनाओं से नहीं, बल्कि विज्ञान, खेती और अनुभव के आधार पर समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में और पूरी गहराई से। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है, वो ये कि तरबूज में सुई लगाकर उसे लाल और मीठा बनाया जाता है। अब इसे समझने के लिए हमें तरबूज की बनावट समझनी होगी। तरबूज का जो छिलका होता है, वह बहुत मोटा और मजबूत होता है। यह सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है, जो अंदर के गूदे को बाहर की हवा, बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है। अब मान लीजिए कोई उस छिलके में सुई घुसा देता है, तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है, छेद बन जाएगा। और जैसे ही छेद बनेगा, बाहर की हवा और उसमें मौजूद लाखों सूक्ष्म जीव अंदर घुस जाएंगे। तरबूज के अंदर लगभग 90% पानी होता है और प्राकृतिक मिठास होती है। यह बैक्टीरिया और फंगस के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है। नतीजा क्या होगा? 24 से 48 घंटे के अंदर तरबूज अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा। जहां सुई लगी होगी वहां से झाग निकल सकता है, पानी निकलने लगेगा, बदबू आने लगेगी। अब आप खुद सोचिए, ऐसा तरबूज क्या मंडी तक पहुंचेगा? दुकान तक पहुंचेगा? आपके घर तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि छिलके से नहीं, डंठल से इंजेक्शन लगाया जाता है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। डंठल वह हिस्सा है जिससे तरबूज बेल से जुड़ा होता है। जब तक फल बेल पर होता है, तब तक पानी और पोषण आता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे तोड़ा जाता है, वह रास्ता बंद हो जाता है। अगर कोई डंठल के रास्ते कुछ डालने की कोशिश करेगा, तो वहां की कोशिकाएं फट जाएंगी, अंदर दबाव बिगड़ जाएगा और वही सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चाहे छिलके से डालो या डंठल से, परिणाम एक ही है, सड़न। अब एक और दावा किया जाता है कि इंजेक्शन से डाला गया लाल रंग पूरे तरबूज में फैल जाता है। अब यहां सबसे बड़ी वैज्ञानिक बात समझिए। इंसानों के शरीर में दिल होता है, जो खून और दवाइयों को पूरे शरीर में फैलाता है। लेकिन तरबूज के अंदर कोई दिल नहीं होता। एक बार बेल से अलग होने के बाद उसके अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं होता। अगर आप सुई से रंग डाल भी देंगे, तो वह सिर्फ उसी जगह रहेगा, पूरे फल में नहीं फैलेगा। जब आप काटेंगे, तो एक जगह गहरा धब्बा दिखेगा। पूरा तरबूज एक जैसा लाल नहीं होगा। अब बात करते हैं खेती के अर्थशास्त्र की, जो सबसे बड़ा सच है। एक किसान को तरबूज का रेट मंडी में लगभग 4 रुपए से 8 रुपए किलो मिलता है। अब आप सोचिए, क्या वह 5 रुपए किलो बिकने वाले तरबूज में 5 रुपए की सुई लगाएगा? महंगा केमिकल खरीदेगा, मजदूर लगाकर हजारों तरबूज में इंजेक्शन लगवाएगा। 1 एकड़ में हजारों फल होते हैं। अगर वह हर फल में इंजेक्शन लगाए, तो उसका खर्चा ही इतना हो जाएगा कि वह दिवालिया हो जाएगा, और ऊपर से फल सड़ जाएंगे अलग। कोई भी किसान अपनी मेहनत की फसल को खुद बर्बाद नहीं करेगा। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे सबसे ज्यादा डर फैलाया जाता है, वो है ऑक्सीटोसिन। कहा जाता है कि इससे तरबूज रातों रात बड़ा हो जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ऑक्सीटोसिन जानवरों का हार्मोन है। पौधों के शरीर में उसे पहचानने के लिए कोई रिसेप्टर ही नहीं होता। मतलब आप चाहे 50 इंजेक्शन लगा दे, पौधा उसे समझेगा ही नहीं। पौधों के अपने हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड, जिनका सीमित और नियंत्रित उपयोग होता है। अब एक और मजेदार अफवाह, गोल तरबूज मादा और लंबे नर होते हैं। विज्ञान कहता है, फल का कोई जेंडर नहीं होता।
आकार सिर्फ किस्म पर निर्भर करता है। अब आते हैं उस टेस्ट पर जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल है, टिश्यू पेपर टेस्ट। लोग कहते हैं कि अगर टिश्यू पेपर लाल हो जाए तो तरबूज नकली है, लेकिन भाई, तरबूज लाल है ही तो रंग तो आएगा ही। अगर आप चुकंदर पर भी टिश्यू लगाओगे तो और ज्यादा लाल होगा। तो क्या चुकंदर में भी इंजेक्शन लगा है? ये टेस्ट पूरी तरह गलत है। अब बात करते हैं असली कारण की कि आजकल तरबूज इतना लाल और मीठा क्यों होता है। पहले किसान देसी बीज लगाते थे, मिठास कम होती थी। अब हाइब्रिड बीज आते हैं, इनमें टीएसएस मिठास स्तर ज्यादा होता है। पहले 7 से 8 था, अब 12 से 14 तक पहुंच गया है और आने वाले समय में 17 से 18 तक जाएगा। यानी मिठास बढ़ना तकनीक की वजह से है, इंजेक्शन की वजह से नहीं। इसके अलावा किसान कटाई से 7 से 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देता है, इससे मिठास और बढ़ जाती है। अब एक और सच्चाई, सीधे इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, लेकिन किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करता है। क्यों? क्योंकि अगर दवा नहीं डालेगा तो फल खराब हो जाएगा और आप खरीदेंगे नहीं। अब अगर पूरी तरह ऑर्गेनिक करे तो उत्पादन 10 गुना तक कम हो सकता है और कीमत 10 गुना बढ़ सकती है। तो ये भी एक आर्थिक सच्चाई है। अब एक जरूरी बात, मुंबई वाला केस। जांच में यह साबित नहीं हुआ कि तरबूज से मौत हुई, किसी और जहर की बात सामने आई है। तो सिर्फ सोशल मीडिया देखकर डरना सही नहीं। अब सबसे जरूरी, आप सही तरबूज पहचाने कैसे? जब आप बाजार जाए तो देखें कि नीचे पीला धब्बा है या नहीं। गहरा पीला मतलब पूरी तरह पका हुआ, ऊपर भूरे जाले जैसे निशान हो मतलब मधुमक्खियों ने अच्छा परागन किया। मिठास ज्यादा होगी, तरबूज भारी लगे और थपथपाने पर गूंज आए मतलब अंदर पानी और रस भरपूर है। डंठल सूखा हो मतलब फल पकने के बाद तोड़ा गया है। और एक सबसे जरूरी बात, सीजन में ही खाए, ऑफ सीजन में ज्यादा केमिकल लग सकता है। और खाने का समय भी ध्यान रखें, सुबह 9 से शाम 6 के बीच सबसे अच्छा। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई यही है कि तरबूज में इंजेक्शन लगाने की बात ज्यादातर अफवाह है। किसान मेहनत करता है और विज्ञान कहता है कि ये सब बातें प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। अब आप जब अगली बार तरबूज खरीदे तो डर के नहीं, समझदारी के साथ खरीदे। और याद रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।